बीज लगाने के बाद बीज जर्मिनेट होता है और छोटे छोटे पौधे तैयार होते हैं। पौधे काफ़ी अच्छे से अपनी ग्रोथ करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पौधे कुछ ही दिनों में अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं और ऐसे में छोटे छोटे पौधे जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। अब ऐसा तो बहुत से कारणों से होता है, लेकिन मुख्यतः यह मौसम के कारण, मिट्टी के कारण या फिर पुराने बीज लेने से होता है। अब देखो, हमने भी कुछ टमाटर के सीड्स लगाए। सीड्स लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कोकोपीट का इस्तेमाल किया और सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल किया। कोकोपीट में मैंने कुछ भी अलग से खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मैंने मिक्स नहीं किया था। सीड्स हमने अच्छे से लगा दिया था और उसके बाद सीड्स हमारा जर्मिनेट भी हुआ। शुरू शुरू में छोटे पौधे काफ़ी हेल्दी थे और इनमें नए पत्ते आना शुरू भी हो चुका था, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारे पौधे की ग्रोथ एकदम से रुक गई और अभी 1 महीना हो चुका है सीड्स लगाए और आप पौधे की कंडीशन देख सकते हो। पौधा शुरू में जैसा था अभी भी वैसा ही है। इसमें ना ही कोई ग्रोथ हुई है और ना ही पौधे में कोई चेंज हुआ है। दोस्त, अब देखो, ऐसा होने के मैं यहाँ पर आपको 2 कारण बता सकता हूँ। पहला, हमने इसे उगाने के लिए कोकोपीट का इस्तेमाल किया। कोकोपीट हम जहाँ तक देखें ये फाइब्रस मीडिया होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर होता है। और दूसरा, मैंने सीडलिंग उस टाइम पे की थी जब हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही थी, जिसके कारण हमारा मिट्टी काफ़ी जल्दी सूख जा रहा था और हमारे पौधे को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई होगी। तो जब भी आप अपने पौधों की सीडलिंग करो तो इन बातों का खास ध्यान रखना। फिलहाल मैं हूँ सौरभ और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो अब इसे ठीक करने का मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके बताऊँगा। पहला तरीका कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपको अपने पौधे को पुरानी मिट्टी में से निकालना है और नई मिट्टी में इसे लगाना है। अब नई मिट्टी तैयार करते समय आपको ध्यान रखना है कि नई मिट्टी में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स हो, मिट्टी में पानी अच्छे से मेंटेन रहे और पानी इसमें जमा ना हो। इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको मिट्टी तैयार करनी है। इसके लिए आप साधारण मिट्टी ले सकते हो जिसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिक्स करके इसके लिए मिट्टी बना सकते हो। मिट्टी बनाने के बाद गमले में भरकर आप अपने पौधे को गमले के बीचों बीच कुछ इस तरह से लगा दो। इसके बाद गमले में आपको अच्छे से पानी देना है और अपने गमले को कुछ दिनों के लिए आपको सेमी शेड में रखना है या फिर ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पौधे को सूरज की रोशनी तो मिल सके, लेकिन सूरज की रोशनी इस पर डायरेक्ट ना पड़े। पौधे में जैसे ही नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी आप अपने पौधे को फुल सनलाइट में रख सकते हो। अब दूसरे तरीके के लिए आपको सबसे पहले एक ट्रे या फिर एक छोटे से गमले का इंतज़ाम करना है। गमले में सबसे पहले आपको 2 से 4 इंच तक की एक मिट्टी की परत बिछानी है और ध्यान रखें कि गमले में छेद होना चाहिए ताकि पानी इसमें से अच्छे से निकल सके। मिट्टी की परत बिछाने के बाद आपको यहाँ पर सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर कंपोस्ट लेना है। इसके बाद आधा से लेकर 1 इंच तक आपको यहाँ पर गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट बिछा देना है। आप कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट की क्वांटिटी अपने अनुसार रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जो खाद हो यहाँ पर ये अच्छे से डिकम्पोज या फिर सड़ी हुई होनी चाहिए ताकि आपके पौधों में कोई भी दिक्कत ना आए। इसके बाद आपको अपने पौधों को पुराने गमले में से निकालना है, पुरानी मिट्टी में से निकालना है और इसे नए गमले में लगा देना है। कोशिश करें कि जो पौधे की जड़ें हैं ये कम से कम टूटे तो बेहतर होगा। अगर आपने अपने पौधे को सीडलिंग ट्रे में लगा रखा है तो आप इसकी पूरी रूट बॉल के साथ इसे निकालें। तो बस आपको इसे नए गमले में लगा देना है। नए गमले में लगाने के बाद आप थोड़ी सी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद इसके ऊपर से कुछ इस तरह से आप इसमें छिड़क दें ताकि पौधे को अच्छे से यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। इसके बाद यहाँ पर आपको इसमें अच्छे से पानी देना है और अपने गमले को ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसमें केवल सूरज की रोशनी मिल सके। इसमें डायरेक्ट सूरज की धूप ना पड़े तो बेहतर होगा। अब देखो, पहले यहाँ पर हमारी पौधे की ग्रोथ एकदम से रुकी हुई थी। अब चाहे न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो या फिर मौसम की वजह से, यहाँ पर हमने इसमें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स दिया है जिसके कारण पौधे की ग्रोथ में एकदम बूस्ट आएगा, जिसके कारण हमारे पौधे फिर से अपनी ग्रोथ को शुरू कर पाएंगे। पौधे कुछ ही दिनों में अपनी नई ग्रोथ फिर से शुरू कर लेंगे। तब तक के लिए आपको इसकी नॉर्मल केयर करनी है और पौधे की मिट्टी में आपको नमी बना कर रखनी है।
तो दोस्त आज करीबन 25 दिन हो चुके हैं पौधों को लगाए और पौधे जहाँ हमारे सूखे पड़े थे, मरे पड़े थे, आज इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हुई है कि पौधे फिर से ट्रांसप्लांट करने के लायक हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप काफ़ी आसानी से अपने पौधे की ग्रोथ फिर से शुरू कर सकते हैं। फ़िलहाल पौधे काफ़ी हेल्दी हैं और काफ़ी तेज़ी से अपनी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। तो मैं अभी इन्हें फाइनल ग्रोथ के लिए ट्रांसप्लांट करके नए गमले में शिफ्ट कर दूँगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएँ और अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फ्लोरा नर्चर।